हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग के लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या सेल्फ स्टडी से सी एग्जामिनेशन पास की जा सकती है। अगर हाँ तो कैसे, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए हमें, और हमें ये सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले बता दूं आपको कि क्या क्या इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कोचिंग में क्या क्या इश्यूज होते हैं, स्टडी टेक्निक क्या रहेगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, आपके डाउट्स किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। लास्ट में आपको मैं अपनी एडवाइस दूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इन सब की लिंक इन सब की बाइफिकेशन मैंने कमेंट में डाल दी है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं आपको जो भी टॉपिक सुनना हो उसके अकॉर्डिंग में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इश्यूज इन कोचिंग की। तो क्या इश्यूज रहते हैं कोचिंग में। मेरे विचार से सबसे मेजर इशू रहता है कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का कोई एक्सेस नहीं रहता है स्टूडेंट के पास में। मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप जब तक पास नहीं होगी तब तक आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल ना पढ़ ले। और जो टीचर्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली मना करते हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। मैंने देखा हुआ सारे के सारे टीचर्स इन्होंने अपने ही बुक्स बनाई हुई होती है और वही स्टूडेंट्स को देते हैं। मेरे विचार से तो अगर सारे के सारे टीचर्स इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली पढ़ा दे तो क्या जाता है उनका। वो कहते हैं कि हमारी बुक में आईसीआई का सारा मटेरियल कवर है, तो भाई साहब आपकी बुक में अगर आईसीआई का सारा मटेरियल कवर है तो आप डायरेक्ट आईसीआई की बुक से क्यों नहीं पढ़ाते। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है पता नहीं वो कैसे बताते हैं, क्योंकि सीए के एग्जामिनेशन में ना जाने क्या आ जाए किसको पता। तो मेरे विचार से पहला बैक पॉइंट है कि आईसीआई के मटेरियल का स्टूडेंट के पास में एक्सेस नहीं रहता, उसके पास टाइम नहीं मिलता आईसीआई का मटेरियल पढ़ने का, क्योंकि वो अपनी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है। विद इंस्टीट्यूट आई मीन अपनी कोचिंग सेंटर की बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है। सेकंड मेरा इशू ये है कि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है। मैंने देखा है एक एक सब्जेक्ट के 25-25 30-30 हज़ार रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स सातों आठों सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले तो उसके 1.5-2 लाख रुपए तो कोचिंग में लग जाए। मुझे समझ नहीं आता इतनी फीस का करते क्या है। हमारा इंस्टीट्यूट हमको सीपीटी से लेके फाइनल तक इंक्लूडिंग जीएमसीएस ओसी जो भी करनी होती है सब कुछ मिला के भी 1,00,000 1.5 लाख रुपए, हद से हद 2 लाख रुपए लेता है और हमें सीए बना देता है। और इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर वाले वो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल में हमसे 1.5-2 लाख रुपए वसूल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो। थर्ड, कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग। अगर आप आर्टिकलशिप पीरियड में हो तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि कोचिंग में जाने या आने जाने में कितना टाइम वेस्ट होता है। हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट पेन ड्राइव क्लासेस आ गए हैं, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेन ड्राइव क्लासेस से कंफर्टेबल नहीं है, वो फिजिकल कोचिंग ही लेते हैं। तो उसके उनके लिए बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है ट्रैवलिंग में। मैंने देखा हुआ स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हैं। अगर आर्टिकलशिप पीरियड में है तो वो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे क्लास में जाते हैं, देन 6 to 10 अपनी क्लासेस लेते हैं, देन आफ्टर 10 अपनी ऑफिस जाते हैं, फिर उसके बाद शाम की क्लासेस फलाना ढिमकाना, ऑफिस में लेट सीटिंग, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है टाइम उनके लिए। ये मेरे इश्यूज थे। अब बात करते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे में कि सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और आगे मैं आपको बताऊंगा थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में भी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले तो आप यूट्यूब का फुल यूटिलाइजेशन करें। यूट्यूब सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है या एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए नहीं है, यूट्यूब स्टडी के लिए भी है। मैंने पर्सनली देखा है बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सीनियर्स जो पास हो रखे हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से वीडियोस देख देख के पास हो जाते हैं। अब मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर किसी भी टीचर की वीडियो तो नहीं मिलती यूट्यूब में, फुल फ्लैश वीडियो तो नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल कोई एक्सवाइजेड टीचर है, उसकी कोई फुल फ्लैश वीडियो तो है नहीं, टॉपिक वाइज जरूर मिल जाएगी। तो हाँ डेफिनेटली ये इशू तो है, कोई भी टीचर अपनी सारी वीडियोस क्यों डालेगा यूट्यूब में। पर उसका उपाय है हमारे पास में। आप किसी भी टॉपिक को ब्रेक कर लीजिए इनटू सब पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आप इंडिया स्टडी 3 पढ़ रहे हो जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जिसमें मैंने यहाँ लिखा भी है बीईपीएस और डीईपीएस। तो बीईपीएस की आपको किसी टीचर एक्स की वीडियो मिल सकती है, डीईपीएस की आपको किसी टीचर वाई की वीडियो मिल सकती है। और उसके बाद दोनों वीडियो देखने के बाद आप जो जो है स्टडी मटेरियल को कंपेयर कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए। अगर यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछ लीजिए या किसी टीचर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
मैंने पर्सनली एक टीचर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, उसका मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं वो सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट का नाम और टीचर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जबकि मैं उनका स्टूडेंट भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में। और स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बड़े बड़े चैप्टर्स का क्या, जैसे कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो बड़े चैप्टर्स के बड़े सब टॉपिक्स बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होना है। मैंने इंडिया स्टडी 3 का एग्जांपल लिया जिसमें 2 सब टॉपिक बने, आप कंसोलिडेशन का एग्जांपल ले लो, उसमें 50 सब टॉपिक्स बन जाएंगे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अब वही बात आती है प्रैक्टिस किस तरह से करें, तो प्रैक्टिस देखिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। ओल्ड कोर्स के अंदर आईसीआई प्रैक्टिस मैन लॉन्च करता था, आजकल लॉन्च करनी बंद कर दिया है, तो स्टूडेंट्स के पास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए मार्केट में से, जिसमें पास्ट ईयर्स के आरटीपीज एमटीपी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप परफेक्ट हो जाओगे अपने सब्जेक्ट में। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज मस्ट एंड बेस्ट, आई विल से। मैं देख रहा था आईडीटी पढ़ रहा था मैं, और मैंने लॉ पढ़ी। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इतनी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि आप कोई भी स्टूडेंट उसको पढ़ के इजीली समझ सकता है। मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे थ्योरी टीचर्स जो होता है क्लास में अननेसेसरी ड्रामा करते हैं, अननेसेसरी टाइम पास करते हैं, पढ़ानी उनको एक लाइन ही होती है और इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं वो, जबकि वो सीधी सीधी सी लाइन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ के देख ले। और मैं देखता हूँ वो एक लाइन लिखी होती है उसको वो चार्ट फॉर्म में बना देते हैं, टेबल फॉर्म में बना देते हैं। अब वो इंस्टीट्यूट अगर खुद भी एक लाइन अब इंस्टीट्यूट की बुक से कॉपी में नोट डाउन करे तो भी अपने आप ही टेबल बन जाए, इतनी इजी लाइन होती है वो। और फिर भी टीचर्स इसको चार्ट फॉर्म में बना रहे हैं, टेबल फॉर्म में बना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के अननेसेसरी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं क्लास में, और फीस चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से। अब थ्योरी चैप्टर्स में ऐसा है कि कोई एक चैप्टर फुल्ली अपलोडेड हो एक टीचर के, इसके हाई चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल लॉ में देखेगा कि आप सेबी सिकरा के किसी टीचर के फुल चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, और डायरेक्टर्स के भी सारे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर्स के फुल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं एक टीचर द्वारा, तो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाता है पढ़ने में। सेकेंडली वही जो एडवाइस मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दी थी इसमें भी दूंगा कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इस केस में इनफ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस में अगर बात करूं तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल इनफ नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए जिसमें लास्ट ईयर के सारे एमटीपीज आरटीपीज पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, और उसको सॉल्व कर लीजिए और स्टडी मटेरियल साथ में पढ़ लीजिए। आई गारंटी नो वन कैन फेल यू, आई गारंटी फ्रेंड्स नो वन कैन फेल यू। अब आगे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर हमारे डाउट्स किस तरह से सॉल्व होंगे अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो फ्रेंड्स पहली बात तो है आप अपने दोस्तों से पूछिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सीए सीएस सीएमए में आपको फ्रेंड्स बनानी बहुत जरूरी है, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी। तो पहली बात तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, जो फ्रेंड कोचिंग जा रहा है तो उससे पूछ लीजिए, नहीं जा रहा है तो भी अगर 2 लोग मिलकर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं तो सोल्यूशन जल्दी निकलता है। सेकेंडली इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी विजिट कर लीजिए आप। इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो आपको माहौल इस तरह से दिखता है कि आपके लेवल के स्टूडेंट से आपकी सीनियर्स बैठे होते हैं वहाँ पे। वहाँ जाके अगर आप किसी भी अपने सीनियर को पूछोगे या अपने फ्रेंड को पूछोगे तो कोई मना नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई नहीं मैं नहीं बता रहा, कोई भी मना नहीं करेगा, सब आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी विजिट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नहीं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन लाइब्रेरी किस तरीके से चूज कर सकते हो इंस्टीट्यूट की। थर्डली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए टीचर्स का, जिससे मैंने पहले ही बताया कि मैंने एक टीचर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था जिस सब्जेक्ट मैं सेल्फ कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे सारे डाउट सॉल्व कर दिए, सारे के सारे। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब आती है प्री कंडीशंस फॉर सेल्फ स्टडी। देखिए फ्रेंड्स पहली प्री कंडीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मैंने देखा पेन ड्राइव क्लासेस तक में स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं रहते। पेन ड्राइव क्लासेस तक में अगर 60 क्लासेस की वो कोर्स है तो स्टूडेंट 90 दिन 100 दिन तक उसी क्लास को देखते रहते हैं, खत्म ही नहीं होती उनकी। तो आई वंडर सेल्फ स्टडी में तो क्या ही करेंगे वो लोग। पेन ड्राइव क्लास में अगर आपको पता हो तो एक लिमिट होती है, आप यू कैन वॉच इट फॉर 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। उसमें भी स्टूडेंट 6 मंथ की क्लास को 9 मंथ तक लास्ट डे तक खींच रहे हैं, लास्ट डे तक क्लास जा रही है। इट इज बिकॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो सेल्फ स्टडी में तो आपको एकदम हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए फ्रेंड्स, एकदम ही हाई लेवल का डिसिप्लिन। सेकेंडली आपको पेशेंस होनी चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग में ले रहा हूँ मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद होगी, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 बार पढ़ना है उसको, फ्रेंड से कंसल्ट करनी है, अपने सीनियर से कंसल्ट करना है उसको, तब जाके होगा।
थर्डली, आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। यू नेवर नो एग्जाम में क्या आ जाए, एग्जाम में क्या आ जाए कोई नहीं बता सकता। सीए का एग्जाम इतना अनसर्टेन होता है। आप एक शेड्यूल बनाइए, जैसे अगर आप रेगुलर क्लास देते हो तो रेगुलर क्लास का शेड्यूल होता है 9 to 12, 10 to 1, ऐसे शेड्यूल होता है रेगुलर क्लासेस का। तो आप भी एक शेड्यूल बनाइए कि 9 to 12 मुझको एफआर पढ़नी है, फिर 1 to 2 मुझको लॉ पढ़नी है। इस तरीके से आप एक शेड्यूल बनाइए, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपका कोर्स। अब मैं अपनी एडवाइस क्या देना चाहता हूँ। मेरी एडवाइस तो फ्रेंड्स यही है कि अगर आपको ट्रैवलिंग टाइम और क्लासेस की फीस इशू नहीं है तो आप क्लासेस ले लीजिए। अगर ट्रैवलिंग टाइम और कॉस्ट इशू है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। दूसरी बात, जो प्री कंडीशंस बताई थी मैंने, वो सारी की सारी आप फुलफिल करते हो, कमिटमेंट करते हो इस बात की कि आप सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करोगे तो ही कीजिए, नहीं तो आपका बंटा आधार हो जाएगा। थर्डली, अगर आप क्लासेस लेने चाहते हो तो कोई टीचर की राइट चॉइस लीजिए जो आपकी जिसकी बुक्स में सारे स्टडी मटेरियल, आईसीआई के आरटीपीज, एमटीपी सब कुछ सॉल्व हो, उस टीचर के पास जाइए आप। थर्डली, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है vikas.saraogi@gmail.com, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।